हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में खंड 6.3 को करेंगे प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। तो जो भी हमने बच्चों का रिस्पॉन्स देखा अपना इवैल्यूएशन करने के बाद, तो उसको एनालाइज करना ताकि हमारी टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो सके। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। छोटी ही वीडियो बनेगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आकलन से हमें बच्चों के सीखने के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। सहज सीखने की प्रगति है उसकी काफ़ी तेजी तरीके से ग्रेस्प करता है। तो वो सभी हमें अपनी आकलन मतलब असेसमेंट की प्रक्रिया से पता चलता है। इससे मिली जानकारी से हमें बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर कक्षा की पेडागोजी की योजना बनाने और डिज़ाइन करने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे ही हमें बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चा किस मेथड से बेहतर तरीके से सीख रहा है, तो इन सब को बातों को ध्यान में रख के हम प्लानिंग ईजिली कर सकते हैं। किसी भी कक्षा में आकलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चक्रीय, सर्कलिक एंड पुनरावर्ती इटरेटिव प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जैसा कि नीचे दिखाया गया। अब यहाँ पे एक साइकिल दिखाई गई है आपको, आप इसे ध्यान रखेंगे। पहला है हमारा इलिसिटिंग एविडेंसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, मतलब बच्चों की जो भी लर्निंग के हमने एविडेंस इकट्ठा किए हैं असेसमेंट के थ्रू, तो उनको बाहर मतलब उनको देखना, बाहर निकालना। ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एविडेंस, अब जो भी एविडेंस बाहर निकल कर आए हैं उनको एनालाइज करना, विश्लेषण करना कि किस तरीके से ये रिजल्ट हम तक पहुंचे हैं, कहाँ पर बच्चे की कमी थी, कहाँ पर बच्चे ने अच्छा किया, उन सबको इंटरप्रेट करना, अपने अनुसार अनुमान लगाना, फिर एक्टिंग अपॉन द एविडेंस। फिर जो भी एविडेंस मतलब निर्धारित हुए हैं हमारे एनालाइज करने के बाद या जो भी हमने इंटरप्रिटेशन की उसके बाद उन पर एक्शन लेना, उन एविडेंस को, कि हम उनको मद्देनजर रखते हुए अब बच्चे की प्रोग्रेस के लिए क्या स्टेप उठाएं, क्या करें। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पूछा जा सकता है प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो ये तीनों पॉइंट है। एनालाइज द एविडेंस, सबूतों का विश्लेषण करना। सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक को इन सबूतों का विश्लेषण और व्याख्या कैसे करनी चाहिए। विद्यार्थियों को कार्य का विश्लेषण करने के लिए कौन सी पूर्व शर्तें और सामान्य सिद्धांतें हैं। तो आकलन से मिले सबूत का विश्लेषण करने की पूर्व शर्तें, तो प्री रिक्वेस्ट शर्तें क्या है आकलन करने से पहले। हमारी शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनके प्रति उनका रवैया निष्पक्ष, मतलब पार्शियल नहीं होना कि भेदभाव करे लड़का लड़की में, निष्पक्ष होना चाहिए उसका रवैया। विचार उदार होने चाहिए। बच्चों और उनकी क्षमता और योग्यताओं के बारे में राय, जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि बच्चा अमीर है, गरीब है, बच्चा गोरा है तो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, काला है तो ध्यान नहीं दे रहे। तो इन सब बातों से आकलन करने से पूर्व इन सारी बातों से टीचर को बहुत दूर रहना चाहिए। आकलन को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए और फाउंडेशन स्टेज के सीखने के प्रतिफल जो भी लर्निंग आउटकम है और दक्षताओं के अनुरूप होने चाहिए। जो भी कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए, तभी वे बच्चे की पढ़ाई के बारे में सटीक और उपयोगी जानकारी देंगे। आकलन को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कक्षा और कक्षा के बाहर की गतिविधियों में एकीकृत किया जाना चाहिए, मतलब दोनों को मिलाकर हमें बच्चे के असेस करना चाहिए। इन आकलन उदाहरणों का उपयोग बच्चों के सीखने के परिणामों के प्रमाण के रूप में किया जाना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार, प्रतिक्रिया, मनोदशा, पसंद नापसंद ऐसे सबूत इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्न आकलनों जैसे अवलोकन, वर्कशीट, कलाकृति मतलब आर्टिफैक्ट से बच्चों के सीखने के साक्ष्य एकत्रित करने और उनका दस्तावेजीकरण करने की एक प्रणाली होनी चाहिए। अब देखते हैं हम आकलन से मिले सबूतों के विश्लेषण के सिद्धांत क्या हैं। अब हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं। शिक्षक को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं जानते और क्या नहीं कर सकता। उनके आकलन निष्पक्ष और सटीक होने चाहिए, जैसे कि हमने बात की। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड जाना है आपको। इन बातों को अपने माइंड में रखना है आकलन करते हुए। शिक्षक को सबूतों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे ने किस हद तक कौशल की और उपलब्धि का प्रदर्शन किया और पूरी तरह से, आंशिक रूप से या गलत तरीके से।
ऐसे साक्ष्य का विश्लेषण करते समय शिक्षक को मिसकंसेप्शंस या अल्टरनेटिव कंसेप्शंस या बच्चे के सीखने के गैप की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट लग रहा है। बच्चों के सीखने के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले शिक्षक को सबूतों के कई स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। केवल एक सबूत के बेस पे टीचर को अपना मतलब एंड बात नहीं बता देनी चाहिए या रिजल्ट नहीं निकाल लेना चाहिए, बल्कि बहुत सारे सबूत होने चाहिए टीचर के पास। उदाहरण के लिए उन्हें बच्चों के सीखने का विश्वसनीय और सुसंगत व्याख्या करने के लिए कक्षा की प्रतिक्रियाओं, लिखित कार्य और देखे गए व्यवहार से जानकारी की एकत्रित करनी चाहिए। आकलन से एकत्रित किए गए सबूतों का उपयोग बच्चों के सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण योजना बनाने या बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह का शिक्षण लक्षित गतिविधियों, क्षमता अनुसार समूहीकरण और स्वतंत्र गृह कार्य असाइनमेंट का रूप ले सकता है। अब एक्शन अपॉन द एनालिसिस, जो भी हमने अपने आकलन के बाद एनालाइज किया, जो भी हमारा कंसेप्शन बना बच्चे को लेकर, तो उस पे अब हमें एक्शन लेना है। तो वो हम किस तरीके से लें, वही बात बताई गई है। सीखने के इन सबूतों पर शिक्षक को कैसे कार्य करना चाहिए। आकलन के सबसे जरूरी और निर्णायक पहलुओं में से हर एक अवलोकन या बच्चों के काम से मिली जानकारी का उपयोग उनके सीखने के लिए मंच प्रदान करने के लिए करना है। अब क्या रणनीति अपनानी है, उसे क्या एक्शन लेना है। ज्यादातर बच्चे द्वारा नहीं सीखे गए कौशल को दोहराना या अभ्यास करना। अब जो स्किल्स बच्चे नहीं सीख पाए, जहां पर उन्हें तकलीफ है, तो उस चीज को रिपीट करना। अलग तरह की रणनीति और विधियों के माध्यम से सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना। अब दूसरी विधियों का यूज करना यदि पहले की शिक्षण विधि प्रभावी नहीं थी तो। ऐसे बच्चों की पहचान करना जिन्हें विशिष्ट दक्षताओं के विकास के लिए अतिरिक्त ध्यान और आधार देने की आवश्यकता है। इसके लिए उनके साथ अलग से समय लगना जरूरी है। हमारा 6.3 फिनिश हो गया है। काफी छोटा सा था, बस मतलब आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं और बाकी सब नॉर्मली था। होप आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका समय घटता जा रहा है। डेली टारगेट्स को टेलीग्राम पर जरूर आप मतलब किया करो, क्योंकि उसको आपको एक सही डायरेक्शन मिले।